अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलियम यमुस्सुलुस सित्ता मुहर्रम 1445 हिजरी। आज मंगल का दिन है, जुलाई की 25 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह क़सस आयत नंबर 83 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तिल का दारुल आखिरतु, ये आखिरत का घर है। नजअलुहा, हम कर देते हैं इसे, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जो कि ला युरीदूना, नहीं चाहते, उलुवन फिल अर्जी, बरतरी जमीन में, वला फसादन, और ना ही फसाद, वल आखिबतु लिल मुत्तकीन, और आखिरत का अंजाम कार और जो आखिरी वो है वो परहेजगारों के लिए ही है। ये आखिरत का घर है जो कि हम कर देते हैं उन लोगों के लिए जो कि जमीन में बरतरी या तकब्बुर और गुरूर नहीं चाहते और जमीन में फसाद नहीं करना चाहते, और यकीनन अंजाम कार नेक अंजाम जो है वो परहेजगारों के लिए ही है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला पहले आयतों में जैसे कहा था ना कि खास तौर पे उसका जो हारून का मामला और हारून का जो जिक्र हो रहा है कि उसने जब इतराते हुए अपने कौम के सामने निकला तो लोगों ने कहा कि आए काश हमारे पास भी ऐसा ही माल होता। कि तो उस वक्त में वो लोग जो कि ईमान वाले थे, जिसको अल्लाह ने इल्म दे रखा था, उन्होंने उनके पर अफसोस जाहिर किया और कहा कि तुमको अल्लाह ताला ने जो तुम्हारे लिए आखिरत में जो बेहतरीन अजर तैयार करके रखा है वो ज्यादा बेहतर है। फिर लोगों ने उसको नसीहत भी की थी कि तू जमीन में इतरा मत, और जो अल्लाह ने तुझको नेक जो माल और दौलत दे रखा है उससे आखिरत को बनाने के लिए, आखिरत हासिल करने की कोशिश कर। और ये कि फिर उसके बाद बहरहाल हम वो भी पढ़ चुके थे कि एक वक्त में अल्लाह ताला ने उसको उसके माल के साथ जमीन में धंसा दिया, और जब वो धंस गया और लोगों ने उसको देख लिया तो उसके बाद जो लोग पहले ख्वाहिश कर रहे थे कि हमें भी ऐसा ही माल और दौलत मिले, तो उन लोगों ने अफसोस करना शुरू कर दिया और उन्हें कहा कि ये तो अल्लाह का एहसान हुआ हम पर, कि वरना तो अल्लाह ताला हमें भी इसी तरीके से धंसा दिया होता। तो जो पहले जो अल्लाह ताला ने कह दिया था ना कि आखिरत का घर बेहतर है, या वो लोग जो ईमान वाले थे उन्होंने कहा था कि आखिरत का घर जो है वो अल्लाह के पास ज्यादा बेहतर है, तो उसी को दोहराते हुए कहा जा रहा है कि ये आखिरत का घर जो है वो अल्लाह ताला उन लोगों को अता फरमाता है जो जमीन में बरतरी हासिल नहीं करना चाहते। मतलब क्या है, तकब्बुर और गुरूर, और अपने आप को बड़ा नहीं समझते और बड़ा बनना नहीं चाहते, और जमीन में फसाद नहीं करना चाहते। चूंकि कारून ये दोनों काम करता था तो उस वजह से उसके लिए आखिरत में कोई जगह नहीं है। अगरचे कि दुनिया में तो अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज्यादा माल और दौलत दे रखा था, लेकिन उसने उसके बावजूद भी और उसका गलत इस्तेमाल करते हुए तकब्बुर और गुरूर में मुब्तला हुआ, और वो सरकशी करता रहा, तो दुनिया में भी अल्लाह ने उसको सजा दिया, और आखिरत में तो यकीनन बहुत बड़ी सजा है। तो यहाँ पर हमको भी नसीहत ये हासिल करना है कि यकीनन अल्लाह ताला परहेजगारों के लिए अंजाम कार और आखिरत का भलाई का घर परहेजगारों के लिए ही है। अगर दुनिया में वक्ती तौर पर कोई मुसीबतें और तकलीफें आए तो उससे हिम्मत नहीं हारना है, बल्कि सब्र करते हुए अल्लाह के साथ नेक उम्मीदी रखते हुए, अल्लाह से नेक उम्मीदी करके उस पर जो अल्लाह ताला ने फैसले किया है उस पर राजी रहें और अल्लाह की नाशुक्री ना करें। मन जा बिल हसनती, बस जो कोई आएगा नेकी के साथ, फलहु खैरुन मिनहा, तो उसके लिए होगा उससे बेहतर। वमन जा बिस्सय्यिआती, और जो कोई आएगा बुराई के साथ, फला युजजा, तो ना बदला दिया जाएगा, अल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जो कि अमिलुस्सय्यिआती, जिन्होंने बुरे अमाल किए हैं, इल्ला मा कानू यामलून, मगर वो जो कुछ अमल किया करते थे। ये एक उसूल है जो अल्लाह ताला यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि जो कोई नेकी के साथ आएगा, भलाई करके आएगा, तो उसको उसका बेहतरीन और अच्छा अजर मिलेगा, और उसको लिए उसको उससे ज्यादा वहां पर मिलेगा। और जो कोई बुराई करके आएगा
तो उसको उसके बुराई के उससे सिवा और कोई, यानी वो लोग जो कि बुराई करके आएंगे तो उनको उनके बुराई के बराबर ही उनको सजा मिलेगी, और यानी जो कुछ अमल कर रहे थे उतना ही उनको सजा मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं। मतलब क्या है कि जो लोग नेकी करके आएंगे तो उनको नेकियों का अजर अल्लाह ताला बड़ा बहुत बहुत बढ़ा कर दे देगा, लेकिन उसके बरक्स में जो गुनाह करके आएंगे तो उन गुनाहों का भी अजर अल्लाह ताला बढ़ाएगा नहीं, बल्कि जो जितने गुनाह करेंगे उतना ही उसका सजा मिलेगी। मतलब क्या है कि जब जो कोई इंसान नेकी करता है तो अल्लाह ताला अपने फजल से उसके नेकियों में अजर को और इजाफा कर देता है, लेकिन जो लोग गुनाह करते हैं उनके बारे में अल्लाह का ये इंसाफ है कि जितने वो गुनाह करें उतना ही उनको सजा दी जाए, उनके गुनाहों में बढ़ाया ना जाए जैसे कि नेकियों में बढ़ाया जाता है। तो नेकियों में इजाफा करना ये अल्लाह का फजल है, और गुनाहों में गुनाहों के बराबर ही उसको सजा देना ये अल्लाह का अदल है। और नेकियों के बारे में जैसे कि अल्लाह का उसूल है, हर नेकी को कम से कम 10 गुना अल्लाह ताला बढ़ा देता है, और कुछ को 10 से लेकर 700 गुना तक, और कुछ नेकियों को तो अल्लाह ताला बगैर हिसाब के अजर देता है। और इंसान अपने अपने उसके तकवे के हिसाब से, उसके ईमान के हिसाब से भी नेकियों में इजाफा होगा। जो इंसान जितना मुत्तकी होगा, जो इंसान जितना जो सो अल्लाह से डर रहा होगा, अल्लाह के करीब होगा, उसका ईमान जितना मजबूत होगा तो उसके आज अमाल को उतना ही ज्यादा अल्लाह बढ़ा कर देगा। लेकिन इसके बरक्स में जो कोई भी बुराई करेगा तो बुराई का बदला उस बुराई के बराबर ही होगा, उसमें इजाफा नहीं किया जाएगा। हाँ, इससे एक्सेप्शंस क्या होंगे? मिसाल के तौर पर किसी ने कोई ऐसे बुराई किया है, जैसे कि एक अमल होता सदक़े जारिया, यानी जो इंसान के मरने के बाद भी उसका अजर उसके नामे अमाल में चलते रहेगा, उसको मिलते रहेगा। उसके बरक्स में ऐसे ही कोई क्या कहते हैं कि गुनाह जारिया भी होंगे। मिसाल के तौर पर किसी इंसान ने ऐसा गुनाह किया या कोई ऐसे गुनाह का रास्ता करार दिया, या कोई ऐसा काम कर गया जिसके बाद जितने लोग उसके ऊपर चलेंगे, जितने लोग उसको फॉलो करेंगे, तो उन तमाम को उनके गुनाहों का सजा भी मिलेगी। उसके साथ साथ ये इंसान जो इब्तिदा किया था उसकी, या उसने उसका रास्ता खोला था, तो उसको भी उसका कुछ सजा मिलते रहेगी। मिसाल के तौर पर किसी ने दुनिया में कोई फहाशी का अड्डा खोल दिया, कोई शराब खाना खोल दिया, कोई बेहयाई का काम करके चला गया, या कोई आजकल जैसे कि जो सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर लोग जहां पर लोग नेकी के काम करने की कोशिश भी करते हैं, नेकी के लिए कोई ऐसी चीजें पोस्ट कर देते हैं या ऐसी चीज छोड़ जाते हैं जिसका उनके रहने तक भी और उसके बाद भी जब तक लोग उससे फायदा उठाएंगे उनको अजर मिलते रहेगा। उसके बरक्स में अगर किसी ने कोई बेहयाई बेफहाशी का काम कर दिया, कोई उस पर ऐसा सोशल मीडिया वगैरह पर डाल दिया, अब ये इंसान दुनिया से चला भी गया और वो वहां पर मौजूद है, जब तक वो मौजूद है, जब तक लोग उसको देख रहे हैं, जब तक वो लोग उससे बुराई की तरफ राग़िब हो रहे हैं, तो उसके बाद भी, उसके मरने के बाद भी उस बुराई की सजा उसको मिलती रहेगी। तो ये एक एक्सेप्शन होगा, वरना तो जो इंसान जितनी बुराई करेगा उतना ही उसको सजा मिलेगी। तो ये अल्लाह का इंसाफ है। इन्नल लज़ी, बेशक वो जिसने फरज़ा अलैकल कुरआना, जिसने नाजिल किया इस कुरान को, लाजिम किया इस कुरान, यानी नाजिल किया है इस कुरान को या लाजिम किया इस कुरान को, लरादुका, वो जरूर आपको लौटा देगा, इला मादिन, और लौटने की जगह पर। कुल, कह दीजिए, रब्बी आलम, मेरा रब खूब जानता है, मन जा बिल हुदा, जो कोई आया है हिदायत के साथ, वमन हुआ फी ज़लालिम मुबीन, और कौन है जो खुली हुई गुमराही में है। यानी बेशक वो जिसने, यानी वो अल्लाह, यहाँ से मुराद अल्लाह ताला कि बेशक अल्लाह ताला जिसने आपके लिए लाजिम किया इस कुरान को पढ़ने पर, यानी इस कुरान को, तो वो जरूर व जरूर आपको लौटाएगा आपके लौटाने की जगह को। और अल्लाह ताला और आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से जानता है, मेरा रब बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि जो कोई भलाई के साथ आया है और कौन है जो खुली हुई गुमराही में है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुशखबरी दे रहे हैं कि यकीनन अल्लाह ताला ने आपके ऊपर, जिस अल्लाह ने आपको कुरान नाजिल किया आपके ऊपर, वो आपको आपके लौटने की जगह पर लौटाएगा। मतलब क्या है इससे? इससे एक तो इशारा है मक्के के अंदर, जो खास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इब्तिदा में आपका घर और आपके पैदाइश की जगह मक्का थी, लेकिन जब मुसलमान मुशरिकीन और कुफ्फार जो सो आपको इंतहा से ज्यादा परेशान कर रहे थे, साहबा को परेशान कर रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को इजाजत दिया कि वो हिजरत करें। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद हिजरत करके मदीना, मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। तो अब यहाँ पर हिजरत एक खुशखबरी है, बशारत है कि अल्लाह ताला दोबारा आपको मक्का वापस भेजेगा, वापस ले आएगा। और वरना तो दूसरा लौटने की जगह से मुराद क़यामत भी है, यानी वो अल्लाह जिसने आपके कुरान नाजिल किया है वो आपको यकीनन क़यामत में आपको लौटाएगा, यानी जहां पर सारे इंसानों को लौटाया जाएगा वहां पर आपको भी लौटाया जाएगा। और अल्लाह ताला मेरा रब अच्छी तरीके से जानता है जो कोई उस दिन भलाई के साथ आता है और कौन है जो खुली हुई गुमराही में है। वमा कुंता, और नहीं थे आप, तरजू, उम्मीद रखते, अन युल्का इलैकल किताबु, के आपके तरफ किताब नाजिल की जाएगी, इल्ला रहमतम मिन रब्बिका, मगर ये कि ये रहमत है आपके रब के तरफ से। फला तकूनन्ना, पस आप ना हो जाइए, जाहिरन लिल काफिरीन, मददगार काफिरों के लिए। यानी आपको इस बात का गुमान भी नहीं था कि आपकी तरफ अल्लाह ताला किताब को नाजिल करेगा, सिवा ये कि ये रहमत है आपके रब के तरफ से, और हरगिज़ आप जो सो काफिरों के मददगार ना बन जाइए। यानी यहाँ पर देखें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बात का एहसास दिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको नबी बनाने से, रसूल बनाने से पहले आपको ख्वाब गुमान में भी इसकी कोई अंदाजा नहीं था कि अल्लाह ताला आपको नबी बनाएगा और रसूल बनाएगा और ये कि आपके तरफ किताब को नाजिल करेगा, मगर ये कि ये तो अल्लाह के तरफ से, आपके रब की तरफ से एक रहमत है। यानी आपको कोई अंदाजा और आपको कोई ऐसा जो सो उम्मीद नहीं थी कि अल्लाह ताला आपको रसूल और नबी बनाएगा और कुरान नाजिल कराएगा आपके तरफ, मगर ये कि आपके रब की ये रहमत है। अब इसके बदले में इस वजह से आप जो सो काफिरों के मददगार ना हो जाइए। मतलब क्या है कि आपको इस अल्लाह का जो ये एहसान है आपके ऊपर, बे इंतहा बहुत बड़ा अजीम एहसान है कि अल्लाह ने आपके तरफ किताब को नाजिल किया, आपको नबी और रसूल बनाया है। अब इस वजह से आप काफिरों की मददगार ना बन जाइए। मतलब क्या है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजुबिल्लाह काफिरों की मदद किया करते थे? नहीं, मतलब ये है कि अब काफिरों के साथ आप कोई हमदर्दी, कोई उनके साथ रवाई न रखें, बल्कि अल्लाह ताला ने जो आप पर एहसान किया इस किताब को नाजिल करके, तो इस किताब को आप भी पढ़िए और लोगों के सामने पढ़ के सुनाइए, और काफिरों के साथ सख्ती का मामला करते हुए और उनके साथ जो सो उनको दीन और दीन की तबलीग करते रहिए आप। वला यसुद्दन्नका, और हरगिज आपको ना रोके, अन आयातिल्लाही, अल्लाह के अहकाम से, बाद इस उनजिलत, इसके बाद के वो नाजिल की गई है, इलेका, आपकी तरफ, वदउ इला रब्बिका, और आप बुलाएं अपने रब के तरफ, वला तकूनन्ना, और ना हो जाइए मिनल मुशरिकीन, शिर्क करने वालों में से। और वो हरगिज आपको ना रोके अल्लाह की आयतों से, इसके बाद के अल्लाह ताला ने उनको आपकी तरफ नाजिल किया है, और आप लोगों को बुलाते रहिए अपने रब के तरफ, और हरगिज़ आप मुशरिकों में से ना हो जाइए। यहाँ पर और उसी को पहली आयत के वो अहकामात को कंटिन्यू करते हुए अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि खबरदार आपको मुशरिकीन जो सो और कुफ्फार जो सो आपको अल्लाह की आयतों से ना रोके। मतलब क्या है कि आपको किसी भी तरीके से वो मजबूर ना करे, चाहे मोहब्बत के तौर पे हो, चाहे किसी और वजह से हो, वो आपको इस बात से ना रोके कि आप अल्लाह की आयतों की तबलीग करें, और उसको जो सो इसके बाद कि अल्लाह ताला ने उनको आपकी तरफ नाजिल कर दिया है। तो मतलब क्या है कि जो अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां आपकी तरफ नाजिल कर रहा है, जो कुरान की आयतें जो आपकी तरफ नाजिल कर रहा है, उसको आप जो सो उस पर कायम रहें और उसको लोगों तक पहुंचाते रहें, लोगों को बुलाते रहें उसकी तरफ, और खबरदार किसी भी तरीके से आप मुशरिकों में से ना हो जाएं। वन सेकंड यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो शिर्क करने से तो महाल है, आप तो खुद अल्लाह ताला ने महफूज रखा है, लेकिन इसके जरिए से एक तो ये है कि शिर्क की संगीनी को बताना है, और दूसरा ये है कि
आपके उम्मतियों को ये एहसास दिलाना है कि खबरदार, हमने जब नबी को ये डराया कि आप शिरक ना करें, तो मुसलमानों, नबी की उम्मत के लोगों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस खुशफहमी में, इस गलत फहमी में रहो कि हम मुसलमान हैं, हम शिरक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब अल्लाह ताला नबी को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि खबरदार आप शिरक मुशरिकों में से ना हो जाना, तो क्या माने निकले? ऐन मुमकिन है, बल्कि बहुत बड़ा खतरा है हम उम्मतियों के लिए कि हम मुसलमान होने के बावजूद, मुसलमान होने का दम भरने के बावजूद, कहीं ऐसा ना हो कि हम शिर्क में मुब्तला हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर, हमारे अकीदे में, हमारे अमल में शिर्क दाखिल हो जाए। इसीलिए जब अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, तो हमको तो उससे ज्यादा डरना चाहिए और हमेशा उससे फिक्र करते रहें कि ऐसा ना हो कि कोई शिरकिया अमाल या शिरकिया अकीदे हमारे अंदर दाखिल हो जाए। लेकिन अफसोस की बात है, आज मुसलमानों के ऊपर वो बुरे मौलवियों ने इस तरीके से मुसल्लत हो गए हैं, जिन्होंने मुसलमानों को ये बावर करा दिया कि मुसलमान शिर्क कर ही नहीं सकता है, मुसलमान तो भले बिल्कुल बरी है शिर्क से, इस तरीके से। और कहते हैं, और कहकर इसी वजह से जो सबसे बड़ा गुनाह जो है इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर, उस गुनाह के बारे में उम्मत को बताने से बिल्कुल ही रोक देते हैं। अब जब इसकी सरे से उसको इनकार ही कर दिया है, तो जाहिर बात है कि भाई फिर उसके बारे में, उसकी खतरनाकी के बारे में उससे डराने का क्यों कोशिश करेंगे। यानी जब उन्होंने ये कह दिया कि मुसलमान शिर्क कर ही नहीं सकता है, तो फिर उससे फिक्र, उसके बारे में डराना और उसके बारे में आगाह कराना लोगों को, और उससे बचाने की तलकीन करना, ये जरूरत ही महसूस नहीं करते। लेकिन क्या हकीकत ऐसे है? हरगिज़ नहीं। अगर ऐसा होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के अंदर नबी को मुखातिब होकर ना कहते वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और खबरदार आप मुशरिकों में से ना हो जाना। तो पता क्या चला कि ये शिर्क इतना खतरनाक गुनाह है कि अगर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने भी इसका मुर्तकिब हो गए तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि दूसरी जगहों पर भी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे वाज़ेह अल्फाज में, बल्कि कई अंबिया इकराम, जैसे गालिबन 25 अंबिया कुछ है, उनका जिक्र करके, उनके अहवाल को जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने कहा अगर ये भी शिर्क करते तो अल्लाह ताला उनके भी आमाल को गारत कर देता, उनके आमाल को भी बर्बाद कर देता। फिर उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र कर कर अल्लाह ताला ने कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप भी शिर्क करते तो हम आपके भी आमाल को बर्बाद कर देते और हम आपको उसका बहुत बड़ी सजा देते। मतलब क्या है कि किसी भी इंसान से शिर्क जो सो, तो शिर्क चूंकि है इतनी खतरनाक चीज, इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उम्मतियों की तो क्या परवाह है, उम्मतियों की तो बात क्या है, अगर हमारे अंबिया भी शिर्क करते तो हम उन्हें भी माफ नहीं करते, यहाँ तक कि आखिरी नबी भी अगर हम शिर्क करते तो हम उनको भी माफ नहीं करते। जब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, तो अब उम्मतियों के लिए कितनी ज्यादा फिक्र की बात है, कितने डरने की बात है कि हमसे भी शिर्क हो सकता है, और अगर हमसे शिर्क हो गया तो याद रखेंगे, जब अल्लाह ताला अंबिया को कह रहे हैं कि हम नहीं माफ करेंगे, तो हमको और आपको कैसे माफ करेगा अल्लाह? हाँ, माफ करेगा सिर्फ उस वक्त में जब इस दुनिया में रहते हुए, मौत से पहले पहले, क़यामत की बड़ी निशानियां आने से पहले पहले अगर हमने माफी मांग ली, तो यकीनन अल्लाह ताला माफ करने पर कादिर है, माफ करेगा। बल्कि ऐसे माफी मांगने वाले को अल्लाह बहुत पसंद करता है, और उसको ऐसे कर देता है जैसे कि उसने वो शिर्क किया ही ना हो, बल्कि उसके तमाम उन गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। ये तो अल्लाह ताला उन लोगों के लिए है जो गफलत में, नादानी में, जहालत में पड़े हुए होकर शिर्क कर रहे थे, लेकिन जब उनको उसका एहसास हो गया और उनको ये पता चल गया कि हम तो कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, हम तो बिल्कुल जो सो शिर्क से बचे हुए नहीं है, बल्कि ऐन मुमकिन है, खतरा है हमारे लिए कि हम शिर्क किए कर सकते हैं या कर रहे हों, और उसके बाद शिर्क के बारे में, उसकी खबात के बारे में जानकर उससे बचने की तदबीरें करें, और जो माजी में जो हमसे शऊरी तौर पे, लाशऊरी तौर पर हमसे जो गफलत में शिर्क हो गया है, उस पर अल्लाह से माफ़ी चाह लें, तो यकीनन अल्लाह ताला माफ़ करके उनको मुआहिद बनाने पर कादिर है। और मुआहिद, और जब शिर्क का जब पता चल गया तो शिर्क से बचना और भी तौहीद पर कायम रहने के लिए अल्लाह से दुआ मांगते रहें कि या अल्लाह हमको क़यामत तक, मौत तक हमको जो सो तौहीद पर कायम रख, हमारे ज़बानों पर आखिरी कलीमा जो हो वो तौहीद का कलीमा हो, ना कि कोई शिरकिया काम हो। क्योंकि ऐसा भी होता है कि इंसान को देखा जाता है, कई इंसानों का जिंदगी में ऐसे
मुशाहिदे होते रहते हैं कि सारी जिंदगी वो नेकी और भलाई पर रहता है, यहाँ तक कि तौहीद का झंडा बुलंद कर रहा होता है, बड़ी जो सो शिद्दत के साथ तौहीद पर कायम होता है, लेकिन आखिरी जिंदगी में कुछ ऐसे बुरे अमाल कर जाता है या ऐसा उसके ऊपर गलबा आ जाता कि वो शिर्क में मुब्तला हो जाता है, फिर उसी हालत में दुनिया से चला जाता। तो उसकी सारी जिंदगी की तौहीद और उसकी नेक काम सारे के सारे अकारत और बर्बाद हो गए, क्योंकि उसने आखिरी जो उसका मामला था वो शिर्क पर मबनी था। इसके बरक्स में बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो जिंदगी भर बुरे अमाल करते रहे, बल्कि मुसलमानों के अंदर वो जो बुरे मौलवी लोग हैं जो शिर्क की दावत देते हैं, लोगों को शिरकिया काम करते हैं, शिर्क के जो सो बड़े बड़े अलम बरदार है, ऐसों की भी मिसालें जिंदगियों में मौजूद है। आज भी ऐसे मौलवी लोग मौजूद है जिन्होंने सारी सारी जिंदगी शिर्क और कुफ्र के काम करते रहे, लोगों को शिर्क और कुफ्र की तरफ बुलाते रहे, लेकिन जब अल्लाह ने उनको हिदायत दी तो फिर ऐसे बदले, ऐसे पलटे कि अपने तमाम पुराने गुनाहों और गलतियों से माफी मांगा। ना सिर्फ ये कि माफी मांगा, बल्कि उतनी ही शिद्दत के साथ अब उसके खिलाफ लोगों के अंदर वाज़ो नसीहत करते हुए नजर आते हैं। हालांकि अगर उनके उनके कौम के लोग उनका बुरा भला कहते हैं, लेकिन उनको चूंकि हक का पता चल गया तो उन्होंने जो सो हक को कबूल भी किया, गुनाहों से तौबा भी किया, और उसके बाद गुनाहों के खिलाफ जो पहले किया करते थे उसके खिलाफ लोगों के अंदर वाज़ो नसीहत भी करते हैं। तो यकीनन ये उसलूब और ये तरीका जब होगा तो अल्लाह ताला यकीनन उनके पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, बल्कि उनको नेकियों में बदल देगा। वला तदू माल्लाही, और ना पुकारिए अल्लाह के साथ इलाहन आखरा, किसी और इलाह को, कोई और माबूद को। ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई इलाह सिवाय उसके। कुल्लु शैइन हालिकुन, हर शय जो सो हलाक होने वाली है, फना होने वाली है। इल्ला वजहू, सिवाय उसके जात के, उसके चेहरे के। लहुल हुक्म, उसी के लिए है हुक्म। वो इलैहि तुरजऊन, और उसी के तरफ है लौटना। देखें यहाँ पर अल्लाह ताला क्या करें, अल्लाह के साथ किसी और इलाह को, किसी और खुदा को मत पुकारिए, क्योंकि हकीकत यही है कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद और कोई हकीकी माबूद नहीं है। हर चीज हलाक और फना होने वाली है सिवाय अल्लाह के ज़ात के, और उसी के लिए है हुक्म, और उसी के तरफ लौट कर जाना है। तो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वला तदू माल्लाही इलाहन आखरा, अल्लाह के साथ किसी और इलाह को मत पुकारिए। मतलब क्या है पुकारने से, जैसे कि आज मुसलमानों के अंदर, ये अक्सर मुसलमानों के अंदर एक तकिया कलाम बन गया है कि सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते, बल्कि पता नहीं वो जो सो तकिया कलाम समझते हैं उसको क्या करते हैं, या अली अल मदद, या गौस अल मदद, या ख्वाजा गरीब नवाज, या ख्वाजा बंदा नवाज, या फला या इस तरीके से पुकारते हैं। वो क्या है पुकारना, वो वही पुकारना है जिससे यहाँ पर अल्लाह ताला मना कर रहे हैं, वला तदू मा अल्लाहि इलाहन आखरा, कि खबरदार अल्लाह के साथ किसी और खुदा को मत पुकारो। तो जब ये लोग पुकारते हैं या गौस या फला या अली, तो दर हकीकत में वो चाहे माने ना माने, चाहे वो समझे ना समझे, चाहे वो शौरी तौर पर कह रहे हो या ला शौरी तौर पर कह रहे हो, उनको फौरन इस गुनाह और गलती से बाज आना पड़ेगा और उससे तौबा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दर हकीकत में वही पुकार है जो कि कोई इंसान अल्लाह को पुकारे, यानी या अल्लाह पुकारे, उठते बैठते सोते जागते मुसीबत में जब भी कोई तकलीफ हो, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, या अल्लाह मेरी मुश्किल को दूर फरमा, इस तरीके के कलिमात और इस तरीके से अल्लाह को पुकारे, तो ये तो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ताला चाहता है कि अल्लाह उसके बंदे जो उसे पुकारते रहे, खुशी में भी, तकलीफ में भी, मुसीबत में भी, सोते जागते उठते, हर वक्त में इंसान को चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारे। ऐसा नहीं कि अल्लाह को भी पुकारे और उसके साथ साथ दूसरों को भी पुकारे, जैसे कि आज के मुसलमानों के, अक्सर मुसलमानों का हाल है, जहां पर हाथ उठा के अल्लाह से दुआ भी करते हैं, बल्कि अफसोस की बात है कि वही एक दुआ की मजलिस में, यानी कभी हाथ उठा के अल्लाह से भी मांग रहे हैं, उसके साथ साथ अल्लाह के बंदों से भी मांग रहे हैं। अल्लाह
के सामने भी अपनी फरियादें रख रहे हैं, अल्लाह के बंदों के सामने भी फरियादें रख रहे हैं। तो इससे बड़ी क्या दलील होगी कि अल्लाह को और उन अल्लाह के बंदों को, दोनों को इसने बराबर समझ रखा है। बल्कि कई जगहों पर तो हालत क्या है, हमने ये समझ रखा है कि अल्लाह को अप्रोच करना मुश्किल है, अल्लाह को पुकारना मुश्किल है, अल्लाह ताला हमारी नहीं सुनता, तो लिहाजा हमारे लिए ज्यादा अप्रोचेबल अल्लाह के वो नेक बंदे हैं। हम तो अल्लाह, हमारे जो ये नेक बंदे जो औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन है, ये हमारी ज्यादा सुनते हैं, ये हमारे लिए ज्यादा अप्रोचेबल है और ये हमको हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। लिहाजा अगर हम इन तक अप्रोच कर लेंगे तो आगे का मामला वो अल्लाह के तक पहुंचा देंगे। इस तरीके की सोच रखकर जरा अंदाजा करें कि आप और हम लाशौरी तौर पर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कि अल्लाह ताला नौज़बिल्ला जालिम है, अल्लाह ताला नौज़बिल्ला जो सो अपने बंदों की तकलीफों को कबूल नहीं करता, उनकी तकलीफों पर उनकी मदद नहीं करता, लेकिन अल्लाह से ज्यादा हमदर्द, अल्लाह से ज्यादा हमारी बातों को कबूल करने वाला, अल्लाह से ज्यादा हमारी बात को सुनने वाला ये बुजुर्गान दीन या औलिया अल्लाह है। तो लिहाजा इनके पास अगर हम पहुंच गए तो ये लोग हमारा मामला आगे तक ले जाएंगे। तो ये मतलब ये है कि आपने अल्लाह के दर्जात को घटा दिया और गैरुल्लाह के दर्जात को अल्लाह से भी ज्यादा बढ़ा दिया। यानी अल्लाह नहीं सुनता लेकिन गैरुल्लाह सुनते हैं। अल्लाह ताला जो सो हमारी दुआओं को नहीं पूरी करता, लेकिन ये फला बाबा फला ये जो है बुजुर्गान दीन, ये हमारी जो सो दुआओं को कबूल करते हैं, हमारी हाजत रवाई करते हैं। तो अंदाजा करें कि यहाँ पर हमने कितना बड़ा जुल्म किया। अगरचे के मोहब्बत के नाम पर, अगरचे कि हम जो सो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह से वाबस्तगी का नाम लेकर और ये समझ कर कि ये हमारे अल्लाह के बुजुर्ग है, ये अल्लाह के वली है, जो कुछ भी अच्छी नेक इरादा रखा है, लेकिन दर हकीकत में आपने किया क्या कि आपने अल्लाह के साथ जुल्म किया। वो अल्लाह जो कि कहता है कि फैज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपसे मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछते हैं तो कह दो कि मैं उनके करीब हूँ, मैं उनकी पुकार को सुनता हूँ और उनको चाहिए कि वो मुझे ही पुकारें। तो अल्लाह ताला तो वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे बहुत करीब हूँ, मैं तो तुमको तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ और तुम्हें चाहिए कि वो मुझे ही पुकारे। फिर अल्लाह ताला जो सो हर रात के आखिरी हिस्से में, जबकि जो तहज्जुद का वक्त होता है, अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल करता है और करके निदा देता है, ऐलान करता है। यहाँ पर तो हम ये समझ रहे हैं कि हम पुकारते हैं तो अल्लाह हमारी पुकार को नहीं सुनता, लेकिन अगर हम अपने अल्लाह के बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह तक अपनी बात को रखते हैं तो वो हमारी बात को सुन भी लेते हैं, आगे तक पहुंचाते हैं। जबकि हर रात आखिरी हिस्सा जो तहज्जुद का रहता है, उस वक्त में पुकारने वाले की तो दूर है आपकी बात, अल्लाह ताला ऐलान करता है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसकी उसकी जरूरत को पूरा करूं, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, मैं उसको बख्श दूं, है कोई मुझसे रिस्क तलब करने वाला, मैं उसको रिस्क अता करूं। तो यहाँ पर तो हम कहते हैं कि हम मांगे तो अल्लाह ताला नहीं सुनता, जबकि हर रात अल्लाह ताला आखिरी हिस्से में मुनादी देता है, फजर तक अल्लाह ताला ऐलान करते रहता है कि आओ मेरे बंदे मुझसे मांगो, जो तुम मांगो कि मैं तुमको अता करता हूं। तो अब अंदाजा करें, ऐसे अल्लाह के बारे में ये इल्जाम लगाना कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता, फिर शॉर्टकट हासिल करने के जरिए में के गुमान से हमने वो काम कर लिया जो कि दर हकीकत में अल्लाह को नाराज करने वाली बात है, अल्लाह के गुस्से को भड़काने वाली बात है। तो एक तरफ अगर आपने अल्लाह के गुस्से को भड़काया, अपने खिलाफ अल्लाह को नाराज कर दिया, उसके बाद दुनिया की कोई मखलूक क्या ये जुर्रत कर सकती है, उनको अगर पता हो गया कि अल्लाह ताला तो इस बंदे से नाराज है और फिर भी वो जाकर अल्लाह के सामने उस बंदे की सिफारिश करें, हो सकता है दुनिया में कोई करता है, दुनिया में हम जो सो मिसाल के तौर पर, हालांकि हमने दुनिया की इसी चीज को हमने अल्लाह पर फिट किया है, जबकि दुनिया के मामलात में, दुनिया में जो पोजीशन में होते हैं, जो कोई मिनिस्टर होता है, कोई बड़ा ऑफिसर होता है, उसको अपनी आराम की फिक्र है, उसको अपना बड़प्पन दिखाने की चाहता है, इस वजह से वो डायरेक्ट जो सो किसी की बात को नहीं सुनता, किसी मीडिएटर के थ्रू अपने उसका चपरासी या अपना पीए या अपना सेक्रेटरी किसी के जरिए से जो सो वो बातों को सुनता है। तो हमने जो सो इसी तरीके का अल्लाह के बारे में भी गुमान कर रखा है। लेकिन दुनिया का जब मिसाल हम समझते हैं तो वहीं पर अंदाजा करें कि कोई मिनिस्टर है, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, उसके बारे में अगर उसका जो असिस्टेंट है या उसके पास जो सिफारिश करता है, उसको अगर पता चल जाए
कि मैं जिसकी सिफारिश करने जा रहा हूँ इससे तो वो बहुत नाराज है, इसको तो देखना पसंद नहीं करता है, इससे तो वो गुस्से में है, तो क्या वो इस तरीके की जुर्रत करेगा कि जाकर वो अपने बॉस के पास, वो बड़े के पास कहेगा कि इनकी आप फला जरूरत को पूरी कर दें क्योंकि मैं इनसे खुश हूं? हरगिज नहीं, क्योंकि वो, उसको तो पता है कि उसकी क्या कहते हैं कि उसकी सिफारिश को सुनना तो दूर, हो सकता है कहीं वो बड़ा ऑफिसर जो है इसके खिलाफ ना हो जाए। तो दुनिया में तो ये होता है कि कोई भी ये जुर्रत नहीं करता है, जबकि दुनिया के जो लोग हैं इनकी ताकत भी कमजोर है, थोड़ी सी है, इनकी जो सो कुदरत भी कोई उनका लिहाज नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला जो कि तमाम मखलूक़ात का खालिक है, राज़िक़ है, उसके सामने किसी उसके बंदे की कैसी ज़रूरत हो सकती है कि वो किसी के बारे में, ऐसे इंसान के बारे में सिफारिश करे जिसके बारे में अल्लाह ताला नाराज़ हो, जिससे अल्लाह ताला गज़बनाक हो, तो उसके बारे में कोई सिफारिश कर ही नहीं सकता है। और दूसरी बात, जिनके सामने हम दुआएं करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उन बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जो कि खबरों में मदफून है, जो खबरों में वफात पा चुके हैं और दुनिया से जा चुके हैं, उनके बारे में ये समझना कि वो सुनते हैं, ये सबसे बड़ा गलत अकीदा है, कुरान के अकीदे के खिलाफ है। जो दुनिया से जा चुका है, जो वफात पा चुका है, चाहे वो उनकी खबर सामने हो या दूर हो, वो किसी की भी बात को नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने ये बात को वाज़ेह कर दिया। तो इसी तरीके से जब वो सुन नहीं सकते तो मदद भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए अल्लाह ताला यहाँ पर जैसे कह रहे हैं, वला तदू मा अल्लाहि इलाहन आखरा, अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो, किसी और खुदा को मत पुकारो, ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई इलाह सिवाय उसके, कुल्लु शैइन हालिकुन, हर शय, हर जो सो जानदार हलाक होने वाली है, फना होने वाली है, इल्ला वजहहु, सिवाय उसके चेहरे के, उसके जात की, लहुल हुक्म, लहुल हुक्म, उसी के लिए हुक्म, व इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो पता क्या चला, अल्लाह के अलावा जो कुछ मखलूक़ात है वो सब कुछ हलाक हो जाने वाले हैं सिवाय अल्लाह के ज़ात के। तो क़यामत तक जितने भी लोग वफात पाएंगे, और जब क़यामत आएगी तो दुनिया के तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ताला मौत दे देगा, वो वफात पा जाएंगे, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रह जाएगी। तो ये भी जो अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है, और उसी के लिए है हुक्म, और उसी के तरफ तमाम को लौट कर जाना है। वक्त ख़त्म हो रहा है और यहाँ पर सूरह क़सस भी पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगली क्लास में हम सूरह अनकबूत शुरू करेंगे। यहीं पर रुकते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।